आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि हाइड्रोजन समान परमाणु के ऊर्जा स्तरों को En बराबर माइनस mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर गुणे 1/n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर H अल्फा तथा H बीटा संक्रमणों को दर्शाइए और इनकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करिए। तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है H अल्फा रेखा और H बीटा रेखा का संक्रमण में दर्शाना है, ठीक है, और उनकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो H अल्फा रेखा और H बीटा रेखा वो बामर श्रेणी के अंतर्गत मिलती हैं और बामर श्रेणी में कब प्राप्त होती है? जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तब जो हम कह सकते हैं उत्सर्जन से जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं बामर श्रेणी की रेखाएं। और बामर श्रेणी की रेखा में जो H अल्फा रेखा होती है, तो H अल्फा रेखा के लिए जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है, तो जब हम कह सकते हैं तीसरे ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो हमें जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं H अल्फा रेखा, ठीक है। और H अल्फा रेखा क्या है? सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की रेखा होती है बामर श्रेणी की रेखा में। अब मैं क्या और हमसे बोला गया था कि H बीटा रेखा, तो मैं H बीटा रेखा कब ज्ञात होती है? हमें H बीटा रेखा तब ज्ञात होती है जब परमाणु चौथे ऊर्जा स्तर से हम कह सकते हैं कि दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। तो जब परमाणु चौथे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो हमें जो रेखा प्राप्त होती है H बीटा। तो हमें H अल्फा और H बीटा रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। तो देखिए, ये हमारी H अल्फा रेखा की रेखा है और ये हमारी H बीटा रेखा है। तो देखिए, ये तुमने देख लिया कैसे संक्रमण उनका हो रहा है। अब हमें देखना है कि H अल्फा और H बीटा की जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या है, ठीक है। तो देख, तो हमें ऊर्जा दी हुई है, ठीक है। तो हाइड्रोजन समान परमाणु के ऊर्जा स्तर के लिए हम कह सकते हैं हमें ऊर्जा दी हुई है En बराबर माइनस mz² e⁴ बटे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर गुणे 1/n स्क्वायर, जहाँ पर m, e, एप्सिलॉन नॉट और h ये सब क्या है? नियतांक हैं। और परमाणु विशेष के लिए z का मान भी क्या होता है? नियत रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि z भी नियतांक है। अब देखिए, रिडबर्ग नियतांक का जो पद होता है वो ये होता है कि रिडबर्ग नियतांक, तो रिडबर्ग नियतांक R बराबर होता है me⁴ बटे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³, ठीक है। तो ये होता है R का मान। तो अगर हम En को रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए, तो यहाँ से हमें मान मिलेगा वो ये मिलेगा En बराबर माइनस के z², ये हो जाएगा। देखिए, जो ये पूरा पद है me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ पर, तो अब जब उसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें मान मिलेगा वो ये होगा माइनस के z² R hc बटे n स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि h और c का गुणा करना पड़ेगा, गुणा और भाग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? CH³ है, जबकि हमारे पास c नहीं दिया हुआ है और h³ है। तो क्या करेंगे हम? नीचे ऊपर गुणा करेंगे c और h का, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो ऊर्जा है वो मिल जाएगी रिडबर्ग नियतांक के पदों में En बराबर माइनस के z² R hc बटे n स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि RH बराबर होता है, RH का जो मान होता है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से मिल जाएगा En बराबर माइनस z² 13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने क्या करा? इस पूरे पद की जगह पे 13.6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ से मिल गया En बराबर माइनस के z² 13.6 बटे n स्क्वायर। और जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए z का मान क्या होता है? 1 होता है। z क्या है? z होती है परमाणु संख्या और हाइड्रोजन परमाणु संख्या का मान होता है 1। तो अब हमें क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से मिल जाएगा En बराबर माइनस 13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, अब सूत्र मिल गया है, ठीक है, जहाँ पर n क्या है? जहाँ पर n है ऊर्जा स्तर के मान, और n बराबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, वो हम लोग क्या रखेंगे? ऊर्जा स्तर के हिसाब से रखेंगे मान, ठीक है। अब देखिए, हमसे देखिए, अगर हम ऊर्जा स्तरों की अगर ऊर्जाएं निकालें, जैसे कि प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए अगर हम निकालें
तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए जो ऊर्जा है वो मिलेगी E1 बराबर, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे n की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से क्या अगर हम दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा निकालें तो हमें E2 का मान क्या मिल जाएगा, -13.6 बटे n स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रख देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें E2 का मान मिल जाएगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरी ऊर्जा स्तर के लिए निकाल लेंगे। तो तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा क्या होती है, -13.6 बटे, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे 3 का स्क्वायर, जब इसको हल करेंगे तो हमें तीसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा मिल जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर चौथे ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा निकालें तो वो मिल जाएगी -13.6 बटे n पे क्या रखेंगे हम लोग 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ से चौथे ऊर्जा स्तर की जो है ऊर्जा है वो मिल जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार कर सकते हैं अन्य ऊर्जाओं की, अन्य ऊर्जा स्तरों की भी ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन कल चौथे ऊर्जा स्तर तक की ऊर्जा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें याद करना है H अल्फा और H बीटा की रेखा, और जैसे कि हम जानते हैं कि हमें H बीटा की रेखा तब प्राप्त होती है जब हम चौथे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं। तो हमें केवल कितने कौन से ऊर्जा स्तर तक की ऊर्जा केवल ज्ञात करना होगा, केवल हमें चौथे ऊर्जा स्तर तक की ऊर्जा का मान ज्ञात होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना है, हम निकालेंगे पहली रेखा जो हमारी क्या प्रश्न में से बोला गया था कि H अल्फा के लिए संक्रमण। तो देखिए H अल्फा रेखा अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि H अल्फा रेखा हमें तब प्राप्त होती है जब जो हमारा परमाणु है तो परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि H अल्फा रेखा के लिए जो संक्रमण है वो कहाँ से होना चाहिए, n बराबर 3 से n बराबर 2 में होना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा स्तर है तीसरे और दूसरे से, तो n बराबर 3 से n बराबर 2 दूसरे ऊर्जा स्तर में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम रेखा के अल्फा H अल्फा की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो डेल्टा E1 हम कह सकते हैं। देखिए तो डेल्टा E1 का मान क्या हो जाएगा, तो डेल्टा E1 का मान मिल जाएगा हमें माइनस, देखिए यहाँ से हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं कि, तो यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा E1 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, E3 माइनस के E2। ठीक है, तो ये कहाँ से जा रहे हैं, तीसरे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं, तो जो डेल्टा E1 का मान है वो क्या मिल जाएगा हमें, E3 माइनस के E2। तो E3 का मान कितना है, E3 का मान है माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के E2 का मान कितना है, माइनस के 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ से H अल्फा रेखा के लिए जो हमें डेल्टा E1 का मान है वो कितना मिल जाएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है HC बटे डेल्टा E। ठीक है, या हम कह सकते हैं डेल्टा E बराबर होता है HC बटे लैम्डा, लेकिन हमें निकालना है लैम्डा का मान, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लैम्डा बराबर HC बटे डेल्टा E का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लैम्डा किसके लिए है, अल्फा रेखा के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा अल्फा इक्वल टू HC बटे डेल्टा E1। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो देखिए H का मान कितना होता है, H का मान होता है देखिए 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकेंड। ठीक, C का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और डेल्टा E1 का मान क्या है, डेल्टा E1 का मान हमें दिया हुआ है 1.89, भी हमने ज्ञात किया है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उसको हल करेंगे तो यहाँ से जो हमें मान मिलेगा, और देखिए एक सेकेंड और, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना हम कह सकते हैं आवेश होता है, वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 जूल प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये होता है आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का हम कह सकते हैं मान जो, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से जो मान निकलेगा तो वो मान निकलेगा 6.548 गुणे 10 की घात माइनस के 7 मीटर। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा अल्फा बराबर 6548 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये तो हो गई लैम्डा अल्फा।
अब हम क्या निकालेंगे, बीटा रेखा के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एच बीटा रेखा के लिए। तो एच बीटा रेखा के लिए हो जाएगा डेल्टा E2 बराबर, अब देखिए एच बीटा में रेखा कब प्राप्त हो रही थी, एच बीटा में रेखा तब प्राप्त हो रही थी जब परमाणु चौथे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा था। तो डेल्टा E2 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E4 माइनस की E2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि चौथे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा अभी हमने ऊपर ज्ञात की थी, तो E4 का मान कितना था, माइनस की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 का मान कितना था, माइनस की 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हम जब मान रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें डेल्टा E2 का मान मिल जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको डेल्टा ई बीटा भी लिख सकते थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा ई टू क्या हो जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम निकाल लेंगे लैम्डा बीटा का मान। तो लैम्डा बीटा का मान जैसे हमने लैम्डा अल्फा निकाला था उसी प्रकार से लैम्डा बीटा निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बीटा हो जाएगा HC बटे डेल्टा E2। ठीक है, तो H का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकेंड गुणे C का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और डेल्टा E2 का मान अभी हमने ज्ञात किया है जो कि था 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ तो जो मान निकलेगा वो निकलेगा, तो हमें लैम्डा बीटा का मान मिलेगा 4853 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीटा रेखा और अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य हमने ज्ञात कर ली है, और प्रश्न हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये हमारी लैम्डा बीटा और ये हमारी कौन सी है, लैम्डा अल्फा रेखा। जैसे हम कह सकते हैं एच अल्फा रेखा का तरंगदैर्घ्य है 6548 एंगस्ट्रॉम और बीटा रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य है 4853 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।